और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना कच्चे आम के द्वारा तैयार अचार। गर्मी के सीजन में आम मार्केट में इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी के द्वारा अचार को बना के तैयार के बहुत थोड़े से मसालों के द्वारा ये अचार बन जाता है। इस अचार का स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप इसको तुरंत बनाइए और तुरंत अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। कच्ची केरी का अचार बनाने के लिए 2.5 kg हमने कच्ची केरी लिया है। इसी के द्वारा अचार को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले आम को लाने के बाद हमने इसको करीब 4 घंटे के लिए पानी के अंदर इसी तरह से भिगो के रख दिया था और रखने के बाद इसको अच्छी तरह से हल्का सा रगड़ते हुए 2 बार धुल के साफ कर लिया। और इस तरह से देखिए आम तैयार है। आम जब भी आप अचार के लिए बना के तैयार करिए या गर्मी सीजन में आम की कोई भी रेसिपी, तो थोड़ी देर आम को पानी के अंदर जरूर डाल दीजिए। पानी के अंदर डालने से आम के अंदर की गर्मी निकल जाती है। कोई भी रेसिपी बना के तैयार करिए, एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। इस समय के जो आम होते हैं वो थोड़े से मुलायम होते हैं, तो इसके अंदर अभी जाली वाला हिस्सा नहीं बना है। और इस तरह देखिए चाकू की सहायता से अच्छी तरह से कट के तैयार हो जाता है। आम के अंदर की गुठली वाले हिस्से को हमने निकाल देना है और निकाल के इस तरह से थाली में रखते जाते हैं। अब हमने इसको लंबाई में काट के तैयार करना है। आप चाहे तो इसके चौकोर पीस भी काट के तैयार कर सकते हैं। एक में करीब 5 से 6 पीस को निकाल लेते हैं, जैसा मोटा पतला आपको कट करके तैयार करना हो। और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे आम को हमने काट के तैयार कर लिया। कटे हुए आम को हमने किसी बड़े और छिछले बर्तन के अंदर लगभग 2 बार अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेना है। और इस तरह देखिए पूरे आम को हमने धुल के साफ कर लिया। अब किसी भी कॉटन के कपड़े पे इसको फैला दीजिए। आपके यहाँ अगर धूप की सुविधा हो तो इसको धूप में फैला दीजिए लगभग 2 घंटे के लिए। अगर धूप की सुविधा ना हो तो आप इसको छांव में या पंखे के नीचे करीब 4 से 5 घंटे के लिए फैला दीजिए। आम को आप चाहे धूप में फैलाइए या फिर पंखे के नीचे। अगर आप इस तरह से इसको सुखा के अचार को बना के तैयार करेंगे तो आपका आम का अचार कभी भी खराब नहीं होगा। अब हमने मसालों की तैयारी कर लेनी। इसके लिए 6 से 8 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है। ग्राम में देखा जाएगा तो लगभग 25 ग्राम। 2 टेबलस्पून जीरा लिया है। 2 टेबलस्पून हमने राई लिया है। 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है। 1 टेबलस्पून मंगरेल और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन लिया है। मसाले जो भी बन के तैयार होंगे, जितना जरूरत होगा उतना यूज़ कर लेंगे। बचे हुए मसालों को आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। मसालों के साइज के हिसाब से हमने मसालों को भून के तैयार करना है। जैसे छोटे बड़े साइज है उसी हिसाब से पैन के अंदर मसालों को डालते जाते हैं। गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हमने धनिया को डाल दिया। हमने धनिया को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून के तैयार करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और इस तरह देखिए धनिया भून के तैयार होगी। अब इसके अंदर सौंफ और जीरा को डाल देते हैं। 1 मिनट तक हमने सौंफ और जीरा को भी भून के तैयार कर लिया। और भूनने के बाद इसके अंदर मेथी डाल देते हैं। लगभग 1 मिनट तक मेथी भी भून के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हमने राई और अजवाइन को डाल देना है। और डालने के बाद इसको भी लो फ्लेम पे चलाते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड तक भून के तैयार करते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसको कढ़ाई के अंदर 1 से 2 मिनट तक चलाते रहते। पूरे मसाले को भूनने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। अब तैयार मसालों को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। लगभग 5 मिनट में ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। 5 मिनट बाद इस पूरे मसाले को जार के अंदर डाल के हमने इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार करना है। ढक्कन लगा के इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं पीसना है। और इस तरह देखिए मसाला बन के तैयार हो गया है। अचार बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मसालों को हमने जलाना नहीं है। अगर आपने मसालों को जला दिया तो अचार का स्वाद खराब हो जाएगा। इस अचार को बनाने में हमने 100 ग्राम लहसुन लिया था। उसकी पूरी छिकली को निकाल के देखिए लहसुन तैयार है। इस लहसुन को जार के अंदर डाल देती हूँ। इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेती है। इसको पीसते समय हमने किसी पानी का उपयोग नहीं करना है। और इस तरह देखिए लहसुन तैयार है। और जिस जार के अंदर हमने अचार को रखना है उस जार को अच्छी तरह से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक जार ले लिया। उसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून तेल को डाल दिया। अच्छी तरह से अंदर से ग्रीस कर लेते हैं। आम को सूखते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इतना ही आम को हमने सुखाना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है और बहुत ज़्यादा इसको हमने ड्राई नहीं करना है। अब अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। हमने 2.5 kg आम लिया है। इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमने नमक का उपयोग किया। नमक को डालने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया। तीखा आप अपने स्वाद के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। साथ ही साथ इसके अंदर अब हम अचार मसालों को डाल देते हैं। लगभग 6 से 8 टेबलस्पून हमने अचार मसाला को डाला है। जितना आपको मसाला डालना आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को डाल लीजिए। इस तरह देखिए
देखिए 2 टेबलस्पून अचार मसाला बच के इसको रख देते हैं साइड में। ज़रूरत होगी तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब जो हमने लहसुन को पीस के तैयार किया है, इस लहसुन को इसके अंदर डाल देते हैं। एक बात आपको यहाँ बता दें कि लहसुन को पीसते समय हमने किसी पानी का उपयोग नहीं करना है। अब इसके अंदर हमने तेल को डाल देना है। 1 कटोरी हमने तेल लिया है। ग्राम में लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब सरसों का तेल है। अचार आपका तभी सुरक्षित रहेगा जब आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथों को अच्छी तरह साबुन से धुल के साफ करके पूरी तरह से इसको पोंछ के ड्राई कर लीजिए। उसके बाद ही अचार बनाना शुरू करिए। जिस थाली के अंदर आप अचार बनाइए वो भी पूरी तरह से ड्राई हो, सूखी हो। जिस बर्तन के अंदर आप अचार को भर के रखेंगे वो भी पूरी तरह से ड्राई और सूखा हो, तभी आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और इस तरह देखिए पूरे आम के अंदर हमने मसालों को मिला लिया। इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून मंगरेल को डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देते हो। इस तरह देखिए आम का अचार बन के तैयार हो गया। अगर आपको मसाले कम लग रहे हो तो आप इसके अंदर मसालों को और डाल लीजिए। तैयार आम के अचार को हमने जार के अंदर भर देना है और दूसरे जार के अंदर भी इस आम के अचार को भर देते हैं। जब इसको 3 से 4 दिन में ये आम का अचार अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाता है तभी पूरे अचार एक जार के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह देखिए आम का अचार बन के तैयार हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने कच्ची केरी का अचार बनाया तो आपको कैसा लगा। अब इस अचार के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको धूप में सुबह रख दीजिए, शाम को हटा लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। दोबारा से इसको फिर धूप में रख के इस प्रोसेस को 3 दिन करने के बाद ये आम का अचार पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है। इस तरह आम का अचार आप तुरंत भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। 3 दिन बाद इस पूरे आम के अचार को हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया। निकालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इस अचार को वापस से हमने जार के अंदर भर देना है। इस तरह से आपने कच्चे आम का अचार एक बार बना लिया तो ये आम का अचार आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको जब बनाइए उसी समय से खाना शुरू कर दीजिए। आम का अचार किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।